ध्यान दो, क्वेश्चन में 11 है ये 8 सवाल का। एक स्क्वायर है यहाँ पर आपके पास दिया हुआ, और क्या है, एक सर्कल, इसको मानेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मानना है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल ना। स्क्वायर का पेरीमीटर कब निकल पाएगा, जब इसका साइड आपके पास होगा। मानना पड़ेगा स्क्वायर का साइड क्या है, एक्स मान लीजिए, ठीक है। इसका भी पेरीमीटर तब निकल पाएगा जब क्या इसका दिया हो, रेडियस। मान लीजिए रेडियस क्या है इसका, पाई, ठीक है। फिर मानना पड़ेगा आपको लेट, संयोग विधान से बन जाएगा, लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के हर एक साइड क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, एंड रेडियस ऑफ सर्कल को क्या मान लिया, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल। मान लो पी सम है किसका, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का और पेरीमीटर ऑफ, सही है, ये हो गया। P इज द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। P S का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू साइड, इसका 2 पाई आर, दैट मींस 2 पाई वाई, सही है। बोलो इसमें कौन कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट कि p कांस्टेंट, p कांस्टेंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि पेरीमीटर का सम है, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर, उसका सम जो है वो कांस्टेंट। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, PS पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, PC पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों का सम P, तो वो क्या है, इट इज कांस्टेंट। ये हम लोग के पास, ठीक है। इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देना है, 1 मान। चलो किसको डिफरेंशिएट करना है, सो दैट सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरियाज, किसका एरिया, इस दोनों का एरिया, इस दोनों के एरिया के सम को मान लिए A, लेट कैपिटल A बी सम ऑफ व्हाट, देयर एरियाज, दोनों के एरियाज के सम को A मान ली। एरिया ऑफ स्क्वायर को S कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को AC कहेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई वाई का, सही है। इसमें कौन वेरिएबल आपके पास है, इसमें x वेरिएबल, y वेरिएबल, a भी वेरिएबल है, और डिफरेंशिएट करना किसको आपको है, इसको ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना, उसमें कितना वेरिएबल है, उसमें 2 वेरिएबल, मिलाना कितना है, 1 वेरिएबल। 1 कैसे बनेगा, इसके हेल्प से बनेगा, इसके हेल्प कैसे बनाएंगे, सिंपल उदाहरण, a इक्वल टू हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, y को x बना दो या x स्क्वायर बना दो, किसको बनाना आसान है। अगर हम लोग y को x बनाएंगे, p माइनस 4x बाई 2 पाई होगा, वही पर a इक्वल्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू y का मान क्या है, यहाँ से y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा p माइनस 4x बाई कितना, 2 पाई, तो y का मान पुट कर देंगे p माइनस 4x बाई कितना, 2 पाई का, सही है। क्योंकि ये चूंकि जिसको डिफरेंशिएट करना वो ये है, इसमें वेरिएबल कितना है, 2 है, सिंगल लाने के लिए एक्स स्क्वायर रह गया प्लस y रह गया, इसको p माइनस 4x का स्क्वायर छोड़ दिए, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई कट गया, मींस a इक्वल टू हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 4x बाई 4 पाई का, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन को तुमको बेसिक ना है, क्या कहा गया कि सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन, दैट मींस ये गिवन है, इट इज कांस्टेंट। तो एक्स वाई बिना माने आप इसको कहां निकालेंगे, निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको मानना पड़ेगा लेफ्ट साइड भी एक्स, रेडियस भी वाई, तो निकाल लीजिए इसको। फिर जिसको डिफरेंशिएट करना वो कौन है, एरिया का सम, ये मान लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करना जिसमें वेरिएबल 2 आ गया ना, सिंगल वेरिएबल लाने के लिए हमने यहाँ से y का मान निकाला, वहां पुट कर दिया, y तो पुट कर दिया, सॉल्व किए, लास्ट में देखो यहाँ सिर्फ x ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद x का मान निकालो, देखो
ठीक है, ड्रॉ कर लो इसका। इस बात ध्यान कर रहे हैं, ध्यान दोगे सभी। यहां तक करने के बाद हमें अब स्टेप 1 पे आना है, जिसमें आप लोग पढ़े थे डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएटिंग कैपिटल ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। ये हो गया आपका डी ए बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और यहाँ पर 1/4 तो कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ गया। तुम्हारे लिए x है, x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर होगा 2x, बट एक्चुअल में ये x नहीं कुछ और है, p कांस्टेंट 0 हो गया। -4x का क्या होगा, सिर्फ -4 होगा। देखो x स्क्वायर का 2x हुआ, x के पावर n के फॉर्मूला से 1/4 कांस्टेंट था, बाहर रख दिए। तुम्हारे लिए x का स्क्वायर क्या हो गया 2x, बट x नहीं कुछ और है, तो p का 0 -4x का -4 हो गया। कुछ कटेगा, ये 4 कट गया, और क्या बचा आपके पास 2x -2 इंटू p -4x बाई कितना, ठीक है, इसको इतना ही छोड़ दो। अब क्या निकालना है हमको, और स्टेशनरी पॉइंट, शॉर्ट में एसपी लिखे। स्टेशनरी पॉइंट के लिए बोलो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। डी ए बाई डी एक्स का मान क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स का मान 2x इंटू 2 इंटू पी -4x बाई पाई इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। यहाँ से कहोगे सर 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पी -4x बाई कितना, पाई। 2x छोड़ दिए इंटू पाई, क्या 2 काट दो, दिक्कत काट दीजिए। पाई इंटू एक्स क्या हो गया, पाई एक्स। ये कितना होगा, p माइनस कितना 4x। बोलो p पैरामीटर है ना, p पैरामीटर है, इस जगह पे क्या पुट कर सकते हैं भाई, p के जगह पे क्या पुट करेंगे, p का मान निकाले ना हम लोग। 4x प्लस कितना है 2 पाई y, सही है, -4x कुछ कटेगा, दैट्स गॉन। पाई p पाई x इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई y, कुछ कटेगा, पाई कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया। इसको स्टॉप यहीं पर कर दो बस, कुछ अभी काम नहीं करना है, x का मान से निकाल लिए। अब बोलो क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, ध्यान देना। डबल डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना होगा ये, निकाल चुके हैं ना। 2x का क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, -2 बाई पाई कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। p का 0 होगा, -4 का क्या होगा, -4 होगा, और इसका आंसर क्या आ गया 2 माइनस क्या +8 बाई पाई। बोलो ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। ये आप कुछ भी पुट करोगे पॉजिटिव है ना, पाई है ना, पाई का मान 22/7, 22/7 में ऊपर 7 जाएगा, तो मींस 2 प्लस 8 गुना 7/22 काटेंगे 4/11, मींस 22 प्लस 28 कितना होगा, 22 प्लस 28 50/11। ये पॉजिटिव आया ना, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि एरिया इज व्हाट, लिस्ट। पॉजिटिव मतलब था लिस्ट, व्हेन कब हुआ, जब x इक्वल टू क्या आया 2y। बोलो x क्या है, व्हाट इज x, x का मतलब हो गया साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, मतलब क्या हो गया, सर्कल का रेडियस y था, 2y मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ, हो गया प्रूफ है, समझ गए ना। ऐसे ही प्रूफ करना है, इवेंट को मानना है कांस्टेंट, जिसको लिस्ट मैक्सिमाइज करना है, ऊपर डिफरेंशिएट करना है, उसके वेरिएबल 2 नहीं 1 होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स निकालिए, उसको इक्वल टू 0 करके x का मान निकालिए, डबल डेरिवेटिव कीजिए, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, इतना ही तो करना है। हर क्वेश्चन ये करना, लास्ट में एक बात और याद रखना, लास्ट में जब तुम x का मान निकालोगे तो वहां p का टर्म आएगा, p का मान जो निकाले वो पुट कर दो।
चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा कहे? क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ 3 बार लगातार। नोट सब कर लोगे अच्छे से, मिटा लेना है A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. Full stop. The total perimeter of window is 10 meter. Find dimension of window to admit maximum light, to admit maximum लाइट थ्रू इट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिगर ड्रॉ कीजिए। इसका फिगर ड्रॉ कर लिया, इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर क्या है? खिड़की का टाइप भी दिया हुआ है, वो खिड़की तो बना रहे हैं, वो खिड़की नहीं है, ठीक है। खिड़की में दरवाजा नहीं लगा हुआ है। देखिए आंसर ध्यान दो। देखिए एक विंडो है, रेक्टेंगल के फॉर्म में तो है, रेक्टेंगल के फॉर्म में तो है, लेकिन सर माउंटेड, मतलब इसके सर पर माउंट है कौन? बनाए थे वही करना है, तुम ऐसे ए कर दीजिए, ए बना दीजिए, ए कर दीजिए। सर पर माउंटेड कौन है? सेमी सर्कल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये खाली है, ये आपका दिया हुआ नहीं है। अगर ये लाइन दिया रहेगा तो इसका पैरामीटर चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये साइड दिया डॉट 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 का मतलब खाली है, सिर्फ ऐसे ही, बस ऐसे दिया, ठीक है। ये फिगर दिया है, विंडो ऐसा होता है ना। अब सुन ध्यान दो, क्या बात पे सुनोगे आंसर। विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम समझने के लिए डॉट डॉट कर लेंथ ब्रेक मान सकते, ठीक है। द टोटल पैरामीटर, फुल पैरामीटर कब निकल पाएगा इसका? इसका पैरामीटर तब निकल पाएगा जब रेक्टेंगल का पैरामीटर को सेमी सर्कल के पैरामीटर में जोड़ देंगे। इसके पैरामीटर में क्या चाहिए? लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए ना। लेंथ है क्या? नहीं है, ब्रेथ भी नहीं। मान लिया लेंथ x, ब्रेथ सही है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into l प्रति पड़े, l का मान दिया हुआ नहीं है, b दिया हुआ नहीं है, तो रिमेंस x मान लिया। अब सेमी सर्कल का पैरामीटर में रेडियस चाहिए, क्या इसके रेडियस को r मान लेंगे? r मान लेंगे? नहीं, अगर r मान लेंगे तो वेरिएबल होगा 3 हो जाएगा, 3 को भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। इसी से काम चलाना है। कैसे काम चलेगा? ये x तो ये भी x होगा, तो इसका रेडियस कितना हो गया? सही है। कम से कम वेरिएबल से काम चलाना है आपको हमेशा, क्योंकि आपको ये बाद में चेंज करना है, 2 को भी 1 बनाना है, इसलिए ध्यान रखना।
ये तो हम लोग मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन देखने के बाद मालूम चला कि निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, हर एक साइड चाहिए, ध्यान देना। तो लेट हमने पहले मान लिया लेंथ ऑफ, नोट नहीं करना, समझो पहले इसको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी व्हाट, एक्स, ब्रेथ बी व्हाट, वाई, रेडियस बी व्हाट, एक्स बाय, ये सपोज कर लिए, ठीक है। क्या गिवन दिया हुआ है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर दिया हुआ है ना। टोटल पेरीमीटर क्या दिया हुआ आपके पास, 10 मीटर, ठीक है। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस व्हाट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पर, क्या 2 × L प्लस भी लगा दें, नहीं, ये साफ ये आपका है ही नहीं पा, x प्लस वाई, ये भी क्या है, x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस, क्योंकि आप पढ़े हैं पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम करेंगे x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई हो गया, सम खत्म। ये सिर्फ रेक्टेंगल का पेरीमीटर 1 प्लस सेमी सर्कल में भी डायमीटर नहीं है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर, नहीं होगा, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस पड़े हो 2 पाई आर, इसका हाफ पार्ट काट दोगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई आर, आर मींस व्हाट, इक्वल टू व्हाट, सही है। इसको रिप्रेजेंट करना है क्या, नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और इसका यूज कहाँ करना है, इसका यूज वेरिएबल को रिप्लेस करने में, 1 मान करके इसको स्टॉप कर दिया। चलिए अब आइए आगे फिर, उसके बाद का फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो, विंडो का डायमेंशन निकालना, लेंथ ब्रेथ क्या होगा, टू एडमिट, एडमिट मींस इंटर करना, मैक्सिमम लाइट, लाइट अधिक से अधिक अमाउंट में इंटर करे इसके अंदर, मींस इसका डायमेंशन क्या रखे हैं, लेंथ ब्रेथ क्या रखे हैं कि लाइट अधिक से अधिक अमाउंट में इंटर करे इसमें, और मैक्सिमम लाइट इंटर कब करेगा, जब इसका एरिया होगा मैक्सिमम, लाइट का अमाउंट मैक्सिमाइज करना है, लाइट का कोई फॉर्मूला पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े, लाइट का अमाउंट मैक्सिमाइज करना है, मतलब में एरिया को मैक्सिमाइज करना है, दैट मींस व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ विंडो, इस विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करना है एरिया को, है एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पड़े हो, L into B, दैट मींस x into, सही है, और इसका एरिया पाई आर, आर मतलब x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, नहीं, बाय 2, सर्कल का पड़ेगा पाई स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई स्क्वायर बाय 2, पाई आर का स्क्वायर बाय 2, ये एरिया बना दिया। इसमें कितना वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ 2 है, चाहिए कितना हमको 1, तो किसको रिप्लेस करना आसान है, x की y, y को रिप्लेस करना आसान है, तो y को रिप्लेस करें कैसे, ऊपर के हेल्प से फायदा ना, तो x को x छोड़े, y का मान ऊपर से क्या आएगा, y का मान ऊपर से आएगा तुम्हारे पास 10 माइनस x माइनस पाई x बाई 2, सही है, नहीं आएगा y का मान 10 माइनस x माइनस पाई बाई 2 बाई कितनी जाएगा, स्टॉप क्लियर, प्लस पाई बाई 2 इंटू कितना, x स्क्वायर बाय, सही है। अब ये आपका सिंगल वेरिएबल में आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसको इन्हीं के वजह से हम लेके सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 2 मान करके, इसको डिफरेंशिएट करने में भी आपको दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होगा, बट थोड़ा सा पढ़ाई की हो तो या एक स्टेप और बढ़ा दो इसको, कितना होगा 10 बाई 2 5x, नहीं होगा, ये कितना होगा माइनस x स्क्वायर बाय 2, ये कितना होगा पाई x स्क्वायर बाय कितना 4, ये कितना होगा पाई x स्क्वायर बाय कितना 8, ठीक है। चलिए अब तो सिंपल हो गया, मिटा रहे हैं इसको, ध्यान देना, हम सिर्फ dA बाई dx निकालना सिखा रहे हैं, dA बाई dx कितना हो गया, 5x का 5, x स्क्वायर का 2x बाय x स्क्वायर का 2x, 2 बाहर में है, पाई बाहर रहेगा, x स्क्वायर का 2x, नीचे में कौन सा याद है 4, पाई रहेगा x स्क्वायर का 2x, नीचे में कौन हो गया dx। अब क्या निकालेंगे, और स्टेशनरी पॉइंट बन जाएगा उसके बाद, हम रहोगे
स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें dA बाई dx को इक्वल करना होगा 0 के। 2 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया। मीन्स कहोगे 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 प्लस पाई एक्स बाई 4 इक्वल टू व्हाट 0। सही है। चलिए हम लोग क्या कि x को उस तरह भेज देते हैं, x प्लस पाई एक्स बाई 2 प्लस पाई एक्स बाई 4 होगा। इस तीनों में कॉमन क्या आएगा, x बचेगा 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई व्हाट 4। सही है। यहां से कहोगे सर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 4 इसका आएगा, दैट मीन्स 4 प्लस 2 पाई प्लस पाई होगा। मीन्स माइनस होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये, सही है, चेक कर लो। 5 है, ये उस तरफ गया प्लस एक्स प्लस ये भी हुआ माइनस में होगा ना। तीनों से पाई बाहर एक्स बाहर निकाले, सामने हो गए, ये 1 बच गया, पाई बाई 2 बच गया, माइनस पाई बाई 4 बच गया। एलसीएम 4 इसका हो गया, 4 प्लस 2 पाई प्लस माइनस पाई हो गया। चलो 5 इक्वल टू एक्स इंटू कितना बचेगा 5 प्लस 4 बाय 4 मीन्स एक्स का मान कितना हो गया 5 चौक 20 बाय पाई प्लस कितना आया आप लोग का, इतना स्टॉप करो, कोई यूज इसका नहीं आएगा लास्ट में, लास्ट में अपने आप ही हट जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बोलिए 5 का 0 हो गया, 5 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, पाई बाई 2 बाहर रहेगा, पाई बाई 2 बाहर रहेगा, एक्स का 1 हो गया। ये कितना होगा पाई बाई 4 बाहर रहेगा, एक्स का खत्म हो गया कहानी इसका। बोलो माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 प्लस क्या एलसीएम क्या इसका होगा 4 होगा, एलसीएम क्या 4 होगा ना, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा -4 कटेगा, ये 2 ना कितना हुआ, ये 2 पाई प्लस कितना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे नेगेटिव आएगा, ये पाई का मान 3.14 पुट कर लोगे, सॉल्व करोगे क्या नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एरिया इज दैट इज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा एरिया मैक्सिमम, जब x का मान क्या निकाले थे, जब x का मान 20 बाय पाई प्लस 4 निकाले थे। बोलो पाई का मान क्या हो गया, पाई का मान 22 बाय 7 पुट कर लेंगे, यहाँ x का मिल गया मान, जब x मिल गया तो y मिल जाएगा, क्यों पढ़ाए ना कि t का फॉर्मूला बोलो वहां पर क्या है 10 इक्वल टू क्या लाए थे फर्स्ट में, 10 इक्वल टू लाए थे हम 2x 2y प्लस x ना, x प्लस 2y प्लस कितना पाई बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का, ठीक है, यहाँ से y का मान निकल जाएगा ना, वही निकालना x और y, x का मान यहाँ निकल चुका है, वो x यहाँ पुट करेंगे y मिल जाएगा, वही डायमेंशन हो गया आपका x और y, डायमेंशन का मतलब x और y लाइन फिर निकालना होगा। इस तरह से लेट फर्स्ट पार्ट क्या मान लिया मैंने x, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट a माइनस, सही है, y मानेंगे तब भी लास्ट में a माइनस x आएगा। उसके बाद ध्यान दो आगे क्वेश्चन, डिवाइड a को बांटना है दो पार्ट में, a गिवन है ना, a इज कांस्टेंट सच दैट प्रोडक्ट को मान लिए p, प्रोडक्ट को मान लो p मानेंगे, p मानेंगे तो यहाँ 2p हो जाएगा, मान लो लेट प्रोडक्ट भी कैपिटल V मान,
तो भी प्रोडक्ट अब क्या है, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ पी एथ पावर ऑन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट x का पी एथ पावर कितना होगा p इंटू सेकेंड पार्ट a माइनस एक्स का कौन सा पावर, सही है, ठीक है ना। उसके बाद अब निकालेंगे डी वी बाई क्या dx, कितना आएगा, u इंटू v पड़ेगा, u छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट तो क्या आएगा x के पावर n x n माइनस वन इंटू क्या a का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया प्लस a माइनस एक्स के पावर q हो गया, ये कितना होगा p इंटू एक्स के पावर कितना p माइनस 1। यहाँ v इसलिए माने चूंकि p यूज पहले कर किया हुआ है, दोबारा p इसलिए बात हम कंफ्यूज करते इसीलिए किया गया। इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे dv बाय dx इक्वल टू क्या करेंगे 0, ठीक है। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए। तो बोलो यहाँ से क्या आया x की पावर p, आगे माइनस दिया ना, ये माइनस आगे आ गया इंटू कितना हो गया q इंटू a माइनस एक्स के पावर कितना q माइनस 1 इक्वल टू कितना प्लस कितना p इंटू एक्स के पावर p माइनस 1 इंटू a माइनस एक्स के पावर कितना, सही है। अब ये कितना इक्वल टू 0 है ना, ये टर्म हम लोग यही छोड़ रहे हैं, p x के पावर p माइनस 1 इंटू a माइनस एक्स के पावर q को लिखेंगे पूरा उस तरफ गया प्लस में हो गया x के पावर p इंटू q इंटू a माइनस एक्स के पावर कितना q माइनस 1। इसका मान निकालना है x, क्या x का मान लगता है निकल पाएगा इस तरह से, x का मान निकल पाएगा अगर p को 7 करें q को 7 करें तो, ध्यान देना इस पर। यहाँ ऐसा करते हैं हम लोग p इंटू एक्स के पावर p बाय x कर सकते हैं इसको, ध्यान दो, सही है। डिवाइड में पावर सेम बेस सेम है, पावर घटेगा ये आएगा, इसको a माइनस एक्स के पावर q छोड़ दिए, उस तरफ क्या आएगा, उस तरफ x के पावर p रह गया इंटू q रह गया, इसको a माइनस एक्स के पावर q बाय a माइनस एक्स कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, यहाँ से ये टर्म भी कट गया, क्या x का मान मिलने का उम्मीद है। अब x का मान मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा तो p बाय एक्स, यहाँ बचा ना p बाय एक्स इक्वल टू कितना बचा q बाय a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा qx मीन्स ap माइनस px इक्वल टू व्हाट qx मीन्स ap इक्वल टू क्या qx प्लस px, ap इक्वल टू में अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या है q प्लस p मीन्स यहाँ से x इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया ap बाय p प्लस x का मान निकाल गया यहाँ से। अब डबल डेरिवेटिव कर लेंगे यहाँ पर इसको, उसके बाद x का मान अपने आप तो नेगेटिव आ जाएगा, कैसे बनेगा, हम लोग का x का मान सही नहीं आया वो ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पर तुम लोग सॉल्व करने में गलती करते हैं इसलिए इसको समझा दी। पावर जब भी माइनस में हो समझ जाओ कि बेस सेम हो डिवाइड में होगा, पावर जब भी प्लस में हो बेस सेम गुना है। मान लो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा रहता, सपोज करो a माइनस एक्स के पावर q प्लस 1 रहता, इसको a माइनस एक्स के पावर p इंटू a माइनस क्या कहते हैं, पावर जुड़ता है कब जब बेस सेम हो गुना में हो, गुना कर दी, और घटता है कब जब बेस सेम हो किसमें हो डिवाइड में, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करोगे सिंपल में ऐसे करोगे बनना है। आप लोग सिर्फ बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है सीबीएसई में उस पर ध्यान दीजिए, हम बार बार कर रहे हैं। बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो भी बुक में मार्क किया गया है उसको बना लीजिए, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है सीबीएसई में मार्क किया गया उसको बना लो, इतना ही करना है। होमवर्क यही आप लोग का है कि 11 ऐप पर काम कीजिएगा, क्वेश्चन हम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं।